लखनऊ। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की चौथी पुण्यतिथि पर अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल फाउंडेशन द्वारा केजीएमसी कन्वेंशन सेंटर में पुण्यतिथि के अवसर पर दी गई श्रद्धांजलि। इस कार्यक्रम का आयोजन उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक द्वारा किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहे तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल, स्वतंत्र देव सिंह, केशव प्रसाद मौर्य व अन्य मंचासीन, गोपाल जी टंडन, योगेश शुक्ला, अरुण गोविल जो कि कलयुग के राम रहे, रामचंद्र प्रधान, मुकेश शर्मा व अन्य लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सर्वप्रथम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीप प्रज्वलित कर अटल जी की फोटो पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी तथा कलयुग के रामायण कलाकार अरुण गोविल ने डायलॉग बोलकर बीते दिनों धारावाहिक रामायण की याद को ताजा कराया। अटल जी के करीबी 10 लोगों को सम्मान दिया गया तथा कलाकारों द्वारा अटल जी के पार्थिव शरीर की याद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भूमिका निभाते हुए कलाकार ने श्रद्धांजलि दी। अटल जी की याद की शाम में पूरा कन्वेंशन सेंटर खचाखच भरा हुआ था। कई लोगों ने अटल जी द्वारा कविताओं को बार बार दोहराया। पंडित श्यामा वाजपेयी और पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी से संस्कृत, हिंदी और वेद भाषा तथा कविता के संस्कार पाकर अटल जी ने किशोर अवस्था से ही कविताएं लिखना प्रारंभ कर दिया था। अटल जी ने राजनीति में प्रवेश करने के पहले अनेक वर्षों तक पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाई। पत्रकारिता के क्षेत्र में अटल जी के मार्गदर्शक थे सुविख्यात चिंतक और समाज सेवी पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अटल जी ने राष्ट्रधर्म, पांचजन्य, दैनिक स्वदेश तथा वीर अर्जुन जैसे प्रतिष्ठित समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का संपादन किया। उनके द्वारा लिखे गए संपादकीय लेख पाठकों, विशेषकर राजनेताओं और साहित्यकारों को बहुत प्रभावित करते थे। अटल जी का व्यक्तित्व बहुत आयामी था। खाना भी अच्छा बना था, सब चीजें अच्छी बना सकता और हलवा अच्छा बना था, खीर अच्छी बना था। अटल जी लोकतंत्र के सशक्त प्रहरी थे। उन्होंने संसद के दोनों सदनों में कुल मिलाकर लगभग 47 वर्षों तक प्रभावी भूमिका का निर्वाह किया। विपक्ष के नेता के रूप में अटल जी ने कभी आपा नहीं खोया। उन्होंने स्पष्ट और सशक्त ढंग से अपनी बात रखते हुए सरकार को घेरने का कार्य तो किया और आवश्यक समझकर बहिर्गमन भी किया, लेकिन वे पीठासीन अध्यक्ष के आसन के समीप जाकर अमर्यादित आचरण करने के सख्त खिलाफ थे। सदन में जब अटल जी बोलते थे तो सभी सदस्य, चाहे सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष, उनको ध्यानपूर्वक सुनते थे। इसी तरह जनसभाओं में भी अटल जी अपनी भाषा शैली से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देते थे। और संघर्षशील अटल जी राजनीति में अपने विरोधियों का सम्मान करते थे और सभी तरह के लोगों से सम्मान पाते भी थे, परंतु इसी विषय पर पक्ष को सशक्त ढंग से रखने में अटल जी का कोई सानी नहीं था। उन्होंने अपनी एक कविता में लिखा है, टूटे हुए सपने की सुने कौन उसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन उसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, राग नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ एक नया मोरारजी देसाई सरकार के विदेश मंत्री के रूप में अटल जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 32वें अधिवेशन में अक्टूबर 1977 में सर्वप्रथम अपना भाषण हिंदी में देकर कीर्तिमान स्थापित किया और हिंदी का मान बढ़ाया। अध्यक्ष महोदय, परिकल्पना बहुत पुरानी भारतीय सदा से हमारा इस धारणा में विश्वास रहा है कि सारा संसार एक परिवार है। अनेकानेक प्रयत्नों और कष्टों के बाद संयुक्त राष्ट्र के रूप में इस स्वप्न के अब साकार होने की संभावना, अंततः हमारी सफलताएं और
सफलताएं केवल एक ही मापदंड से नापी जानी चाहिए कि क्या हम पूरे मानव समाज वस्तुतः हर नर नारी और बालक के लिए न्याय और गरिमा की आश्वस्ति देने में प्रयत्नशील है। अटल जी के नेतृत्व में भारत का प्रतिनिधिमंडल जेनेवा के मानवाधिकार सम्मेलन में भाग लेने गया। तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष इसे देखकर चकित रह गए कि विपक्ष के नेता होने के बावजूद अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने देश की सरकार के पक्ष को इतने प्रभावी और सकारात्मक ढंग से प्रस्तुत किया। कवि हृदय अटल जी विश्व शांति और एकता के पुजारी थे। वे सदैव सह अस्तित्व की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयासरत रहते थे। उनकी ये कविता उनके मन को उजागर करती है। हम जंग न होने देंगे। हम जंग न होने देंगे, जंग न होने देंगे, जंग न होने देंगे। विश्व शांति के हम साधक हैं, विश्व शांति के हम साधक हैं। जंग न होने देंगे, जंग न होने देंगे। जब जेनेवा में मानवाधिकारों के सम्मेलन में कश्मीर के सवाल हमारे तस्वीर उठाने का फैसला किया, तो उस समय के प्रधानमंत्री श्री नरसिंह राव की नजर मेरे ऊपर गई कि मैं वहां जाकर भारत का प्रतिनिधित्व करूं। हमारे पड़ोसी देश के लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, वहां के नेताओं को पता चला। किसी नेता ने कहा भी कि भारत का लोकतंत्र विचित्र लोकतंत्र है कि प्रतिपक्ष का नेता अपनी सरकार के पक्ष को रखने के लिए जेनेवा जाता है और एक हमारा प्रतिपक्ष का नेता जो देश के भीतर ही ऐसी कठिनाइयां पैदा करता है जिससे अंतरराष्ट्रीय बाधाएं और उत्पन्न होती हैं। कवि हृदय अटल जी विश्व शांति और एकता के पुजारी थे। वे सदैव सह अस्तित्व की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयासरत रहते थे। शांति और एकता के प्रबल पक्षधर होने के बावजूद अटल जी राष्ट्र को सशक्त, समृद्ध और स्वावलंबी बनाने के लिए जीवन पर्यंत प्रयत्नशील रहे। उन्होंने पड़ोसी देशों को परमाणु क्षमता से संपन्न देखकर पोखरण में परमाणु परीक्षण किया और विश्व को मजबूत संदेश दिया कि भारत शांतिप्रिय है लेकिन कमजोर नहीं। परमाणु परीक्षण के बाद भारत ने कई देशों में आर्थिक प्रतिबंध दिया, किंतु साहसी, निर्भीक और दृढ़ संकल्पी अटल जी ने इन चुनौतियों का सामना करते हुए देश को आगे बढ़ाने का कार्य किया। अटल जी का दृढ़ संकल्प कारगिल युद्ध के दौरान भी देखने को मिला। अटल जी ने कारगिल युद्ध में दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए सेना को खुली छूट दे दी। अटल जी के प्रयासों का ही परिणाम है कि विश्व समुदाय में आज भारत का लोहा माना जाता है। अटल जी का लखनऊ से गहरा नाता था। पत्रकारिता और राजनीति के क्षेत्र में लखनऊ उनकी कर्मस्थली रही। अटल जी लखनऊ से लंबे समय तक मतदाता रहे। अटल जी ने लोकसभा में लखनऊ में 5 बार प्रतिनिधित्व किया और तीनों बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करते हुए वाजपेयी जी लखनऊ के ही सांसद थे। अटल जी ने लखनऊ के विकास और सौंदर्य के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रमों और समारोहों में अटल जी उत्साहपूर्वक शामिल होते थे। अटल जी एक शालीन व्यक्ति, दृष्टा, प्रखर वक्ता, निर्भीक, दृढ़ संकल्पी और दूरदर्शी राजनेता थे। मैं मन से बोलूं, देखिए कभी कहा मैं जी भर किया, मैं मन से बोलूं, लौट कर आऊंगा, पूछ से क्यों करूं, तू दबे पाओ थोड़ी छिपे से ना
लोकप्रियता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि क्या पक्ष क्या विपक्ष, सभी राजनीतिक दलों के वोट उनके व्यक्तित्व के आकर्षण से बंधे रहते थे। आज वाजपेयी जी हमारे बीच में नहीं, गौरव की अनुभूति करता है। यह भारतीय राजनीति का, भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ अपनी भारतीय राजनीति की अपनी छवि है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का न रहना मैं समझता हूं कि भारतीय राजनीति के युग का अवसान है। सद्गमे तमसो मां ज्योतिर्गमे मृत्योर्मां अमृतम गमे। दीप की ज्योति ऊपर की ओर जाती है, इसलिए हम लोग भी हमेशा प्रगतिमान रहने का संकल्प लेते हैं और उजाला हमेशा ज्ञान का और सत्य का प्रतीक है, इसलिए उजाला करना हमारा काम है। हमारे अभ्यंतर में भी एक अंधेरा होता है, उसको भी हम दूर हटाने का काम करते हैं। इसीलिए दीप ज्योति को नमो। वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरम् वन्दे और अब माननीय श्री सुनील बंसल जी का, राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय जनता पार्टी, माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी का, आइए ऐसे मंत्रमुग्ध नहों की सराहना करना भूल जाएं। श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, जो उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भी हैं और माननीय जनशक्ति मंत्री भी, ब्रजेश पाठक जी स्वागत कर रहे हैं। और वरिष्ठ मंत्री अरुण गोविल जी, रामायण के राम और हम सबके चहेते अभिनेता, स्वागत हो ढंग से एक बार और। माननीय कृषि मंत्री जी, और ब्रजेश पाठक जी स्वागत कर रहे हैं।
डॉक्टर महेंद्र सिंह जी का, विधायक और पूर्व मंत्री भी। और अब श्री विद्यासागर जी और माननीय विधायक बख्शी का तालाब श्री योगेश शुक्ल जी का स्वागत। और माननीय विधान परिषद सदस्य एमएलसी श्री रामचंद्र प्रधान जी का स्वागत। जी का स्वागत। श्री आशुतोष टंडन जी, पूर्व मंत्री और विधायक, गोपाल जी के नाम से प्यार से लोग इनको संबोधित करते हैं। राज्यसभा सदस्य माननीय डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी, और लखनऊ महानगर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और विधायक माननीय मुकेश शर्मा जी, इंजीनियर अवनीश सिंह जी, विधायक, विधान परिषद के सदस्य, और अब सम्मान हो गया। हमारे उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के उद्योग के कार्यक्रम संपन्न इनके फाउंडेशन का भरपूर सहयोग किया। मैं चाहूंगा एक बार और कंसल ध्वनि से इनका स्वागत करें, वंदन करें। और मैं बगैर किसी भूमिका के आपके मुख्य कार्यक्रम को मैं प्रारंभ करने के लिए मैं हमने नाम पुकार दिया। इन्होंने यादगार दौड़ लगाई। माननीय मंत्री जी भी बहुत प्रसन्न थे। अटल दौड़ के मेडल मनीष शुक्ला जी ने दिए। मैं एक स्थान दिया है, आज उनकी याद को अपने में समाज अधिवक्ता हूँ, चाहे अध्यापक हूँ, चाहे व्यापारी बंधु हूँ, चाहे भारत माता के श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल फाउंडेशन द्वारा आयोजित श्रद्धेय अटल जी की चौथी पुण्यतिथि के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित हैं। मुख्य अतिथि के रूप में यशस्वी लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय वरिष्ठ नेता उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, और हम सबके नेता भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के संगठन महामंत्री रहे, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय सुनील बंसल जी। ये अवसर श्रद्धेय अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने का है। लेकिन आदरणीय सुनील बंसल जी राष्ट्रीय महासचिव बनने के बाद पहली बार आए हैं, इसलिए उनका मैं उत्तर प्रदेश के समस्त कार्यकर्ताओं की तरफ से को स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जल शक्ति मंत्री आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी, बहुत ही वरिष्ठ मंत्री हमारे अभिभावक आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी, राज्यसभा सांसद हमारे अभिभावक आदरणीय अशोक वाजपेयी जी, जिनका उद्बोधन अभी आपने सुना, जिनकी छवि हम प्रोग्राम में देखते हैं, ऐसे हमारे पारिवारिक सदस्य आदरणीय अरुण गोविंद जी, हमारे परिवार के सदस्य पूर्व मंत्री सदस्य विधानसभा आदरणीय आशुतोष टंडन जी, हमारे मित्र सदस्य विधान परिषद आदरणीय महेंद्र सिंह जी, हमारे पारिवारिक साथी विधान परिषद सदस्य आदरणीय गोविंद नारायण शुक्ल जी, हमारे छोटे भाई विधान परिषद सदस्य आदरणीय अवनीश कुमार सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष विधान परिषद सदस्य आदरणीय मुकेश शर्मा जी, और एक ऐसा नाम
परसों जिनको लेकर के पूरा देश मौन जुलूस निकाल रहा था, आदरणीय विद्यासागर गुप्ता जी विभाजन की विभीषिका के वो चश्मदीद गवा रहे हैं। उन्होंने पीड़ा झेली है, किस ढंग से हिंदुस्तान जब आजाद हुआ क्या पीड़ा हिंदुस्तान के लोगों को हुई थी। अपना घर अच्छा भला कोठी छोड़ करके, कारोबार को छोड़ करके, पारिवारिक जनों को छोड़ करके, पड़ोसियों को छोड़ करके, फैक्ट्री को छोड़ करके वो लखनऊ आए थे। ऐसे हमारे आदरणीय विद्यासागर गुप्ता जी पूर्व विधायक, आदरणीय लालजी प्रसाद निर्मल जी हमारे मित्र, अनुसूचित जाति वित्त निगम के अध्यक्ष माननीय विधानसभा सदस्य योगेश शुक्ला जी, विधान परिषद सदस्य रामचंद्र प्रधान जी, उपस्थित सभी भाइयों तथा बहनों, मैं सबसे पहले आप सबकी तरफ से श्रद्धेय अटल जी को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और विशेष आभार प्रकट करना चाहूंगा उपस्थित आप सब भाइयों बहनों का, जिनकी वजह से कार्यक्रम धीरे धीरे गति प्रदान करते हुए बहुत ही अच्छा होता जा रहा है। इसमें सब आप सबकी मेहनत और कृपा है। मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा उत्तर प्रदेश के सभी व्यापार संगठनों को, लखनऊ के व्यापार संगठनों को, पटरी दुकानदार यूनियन को, रिक्शा टेम्पो यूनियन को, इंजीनियर एसोसिएशन को, डॉक्टर्स एसोसिएशन को, चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन को, उत्तर प्रदेश के कर्मचारी संघों को, हमारे जितने भी साथी हैं जिन लोगों ने हमारी मदद की है, हमारे मीडिया क्लब को, मीडिया फोटोग्राफर्स को, सबको मैं आभार प्रकट करता हूं कि आपकी वजह से कार्यक्रम दिनों दिन तेजी के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी वरिष्ठ साथी हैं, हमारे कनिष्ठ साथी हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, सब आपकी मेहनत की वजह से कार्यक्रम सफल होता रहा है। मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूं, आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आपकी वजह से श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल फाउंडेशन दिनों दिन समाज में सामाजिक कार्य करते हुए तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। चाहे कोविड महामारी का काल हो या सामान्य दिन हो, श्रद्धेय घटाटे जी का जब देहावसान हुआ उस समय भी आप सबने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया था। श्रद्धेय शिव कुमार जी का जब देहावसान हुआ आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया था। मैं आप सबको इन सभी कार्यक्रमों के लिए हृदय से आभार प्रकट करता हूं और विशेष रूप से आभार प्रकट करना चाहूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का, जिन्होंने व्यस्ततम समय में से निकाल करके कुछ समय हम सबके लिए श्रद्धेय अटल जी को श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए हम सबको प्रदान किया। और विशेष आभार प्रकट करना चाहूंगा आदरणीय सुनील बंसल जी को, जिनका कार्यक्रम आज लखनऊ में आने का नहीं था, लेकिन कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए, श्रद्धेय अटल जी को श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए वो व्यस्ततम कार्यक्रम को छोड़ करके हमारे बीच में आए हैं। मैं सबके सभी नेताओं का आभार प्रकट करता हूं, सामने बैठे सभी भाइयों का, बहनों का, अपने अभिभावकों का, टीचर्स का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। अब मैं कहता हूं संचालक महोदय से, चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को किसी कार्यक्रम में जाना है, शीघ्रता से औपचारिकता पूरी कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। यहाँ बनाने में सभी गणमान्य अतिथि, सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। अभी अभी आदरणीय पाठक जी ने कहा कि मैं अपना आशीर्वाद आपको दूं। मुझे तो वो बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। मुझे आशीर्वाद देना न तो मुझे आता है, न मैंने सीखा है, न मुझे देना चाहिए। मैं जहां भी चाहता हूं कि आशीर्वाद केवल लेकर आता हूं। इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि आप सब और आप सब जो सीनियर्स यहाँ बैठे हैं, आप सबका आशीर्वाद मुझे मिले, आप सबका प्यार मुझे मिले। इतना स्नेह, इतना सम्मान आप सब लोगों ने दिया है, तो मैं कहूँ कि उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो बहुत छोटी सी बात है। राम जी ने अपना नाम मेरे नाम के साथ जोड़ दिया। इससे बड़ा आशीर्वाद आप सबका और मेरे लिए नहीं हो सकता। आज आपका एक डायलॉग सुना है महाराज जी, श्री रामचंद्र जी का एक डायलॉग देश के गौरव परम आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर इस राज्य के लोकप्रिय, यशस्वी, तेजस्वी, गरीबों के प्रति समर्पित ऐसे राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और मित्रों, अटल जी के कार्यक्रम, जयंती और पुण्यतिथि
जिस प्रकार भव्य और दिव्यता के साथ हमेशा करते रहते हैं, ऐसे ट्रस्ट के अध्यक्ष अपने उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी का एक बार ताली बजाकर आपका स्वागत करते हैं। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, हम सबके संगठन के जो महामंत्री रहे उत्तर प्रदेश में, जो संगठन के मर्मज्ञ रहे, ऐसे आज देश के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय सुनील जी, हमारे मंच पर बैठे आदरणीय अरुण जी, आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी, आदरणीय महेंद्र जी, आदरणीय गोपाल टंडन जी, हमारे मुकेश जी, मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित नेता मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का अपने गौरवशाली इतिहास है। बहुत तप और तपस्या नेताओं ने किया है और देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी जनसंघ से लेकर बीजेपी तक संघर्ष किया। शरीर का एक एक भारत रत्न परम पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि को सदा के लिए यादगार बनाने का काम आज हुआ है। मैं पूज्य अटल जी के चरणों में नमन करते हुए अपने साथी और यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी को बधाई भी देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने एक ऐसा मंच तैयार किया है जिसे एक बड़ा रूप देने का काम किया है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई। इस अवसर पर हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जिनको अभी हम सब लोग सुनेंगे, संगठन शिल्पी के रूप में, संगठन महामंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश को शून्य से शिखर तक ले जाने वाले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, अध्यक्ष तो मैं भी रहा हूं, लेकिन जो अध्यक्ष रहे उनके मस्तक पे मुकुट तो बन गया कि उनके नेतृत्व में जीत हुई, लेकिन उस जीत के संपूर्ण श्रेय के अधिकारी कोई है तो सुनील बंसल जी हैं। उनका भी मैं स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। लेकिन नौ दायित्व मिला है तो उसमें सफलता के भगवान से प्रार्थना करता। मंच पर हमारे तमाम वरिष्ठ मंत्री, माननीय जनप्रतिनिधिगण, मैं सबका नाम लूंगा तो समय लगेगा। यहाँ उपस्थित जनसैलाब पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ काम किए, इनका भी सम्मान करने का सौभाग्य हम सब लोगों को मिला। उन सबका हृदय से सम्मान करते हुए जो पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की चतुर्थ पुण्यतिथि के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सम्मान्य श्री सुनील बंसल जी, प्रदेश के अध्यक्ष और प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, आज के इस कार्यक्रम के संयोजक अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल ट्रस्ट के अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार में ही मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, प्रख्यात अभिनेता श्री अरुण गोविल जी, उत्तर प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री लोकप्रिय विधायक श्री आशुतोष टंडन जी, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, श्री गोविंद नारायण शुक्ल जी, अवनीश कुमार सिंह जी, मुकेश शर्मा जी, योगेश शुक्ला जी,
रामचंद्र प्रधान जी, पूर्व विधायक श्री विद्यासागर गुप्ता जी, डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित श्रद्धेय अटल जी के सभी शुभचिंतक और अनुयायीगण, उपस्थित भाइयों बहनों, मैं श्रद्धेय अटल जी को उनकी चौथी पुण्यतिथि पर प्रदेशवासियों की ओर से सत नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का एक ऐसा चमकता सितारा श्रद्धेय अटल जी हैं, जिनकी सर्वस्वीकार्यता 6 दशक तक राजनीति के क्षितिज पर चमकते हुए हर एक व्यक्ति की पसंद के साथ ही उन्होंने देश और दुनिया के सामने भूमि थी। एक समय के बाद पूर्वज उत्तर प्रदेश छोड़ करके मध्य प्रदेश गए, लेकिन जब श्रद्धेय अटल जी को अपनी कर्म भूमि बनाना पड़ा था तो एक पत्रकार के रूप में, एक सांसद के रूप में उन्होंने उत्तर प्रदेश की ही धरती को चुना। बलरामपुर से पहले सांसद बने और फिर अंतिम समय में 5 बार लखनऊ का प्रतिनिधित्व देश की संसद में करके देश के प्रधानमंत्री, 3 बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में भारत की राजनीति में जड़ता को दूर करके अस्थायित्व आना चाहिए और राजनीति केवल राजनीति के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि राजनीति मूल्यों और सिद्धांतों की होनी चाहिए, देश के समग्र विकास की होनी चाहिए। इन्हें स्थापित करने का श्रेय श्रद्धेय अटल जी को जाता है। अनेक दिव्य गुण अटल जी में थे। वे एक पत्रकार भी थे, वे एक लेखक भी थे, वे एक कवि भी थे, एक जनप्रिय राजनेता भी थे और नेतृत्व की क्षमता सम और विषम परिस्थितियों में कैसे व्यक्ति कार्य करता है, यह श्रद्धेय अटल जी के व्यक्तित्व में झलकता था। हर सम विषम परिस्थितियों में कैसे कार्य करना है और भारत जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों पर कैसे हमें मिलकर के कार्य करना है, ये सब श्रद्धेय अटल जी ने किया। मित्रों, जब अटल जी की बात आती है, जो बात उन्होंने कही, इतने बड़े राजनेता जिनके हर दल में वे सब सत्ता पक्ष में रहे हों या विपक्ष में रहे हों, हर दल में श्रद्धेय अटल जी के बारे में लोगों के मन में एक बहुत पवित्र धारणा थी और लोग उसी श्रद्धा भाव के साथ उन्हें सम्मान भी देते थे। और भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए क्या होना चाहिए, उन्होंने एक बात बहुत मजबूती के साथ की, लोकतंत्र की यही भावना है। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, जोड़ भर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोक पर वो खड़ी हो गई, लगा किस्मत से खड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या दो पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं। मैं जी भर जिया, मैं मन से पढ़ू, मैं जी भर जिया, मैं मन से